गिरदावरी में डाटा कहाँ से निकलेंगे? हम क्षति पत्रक बनाने के पहले अपने पटवारी की लॉगिन आईडी पे जाएंगे। लॉगिन आईडी पर जाने के बाद में डिजिटल क्रॉप सर्वे में पब्लिकेशन रिपोर्ट में जाएंगे। उसके बाद में जिस भी ग्राम का अपने को बनाना है, कौन से गांव का बना, कोलगांव। कोलगांव का बना, कोलगांव सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में डेटा को कॉपी कर लेंगे। डेटा को लास्ट तक कॉपी करने के बाद ये हमारा कुछ छूट रहा है। डेटा पूरा सेलेक्ट हो रहा है, इसको कॉपी याद रखने के लिए सबसे लास्ट में ये हेमलता पिता अशोक खस्ता नंबर 67, इसको हम एक्सेल में कॉपी कर लेंगे। लिख देंगे एक्सेल, या जिस भी तरह से आप एक्सेल फाइल नई फाइल खोल ले। यहाँ सबसे पहले इसको पेस्ट कर दे कंट्रोल वी से या मैनुअली माउस से। अब इसके बाद में भूमि स्वामी वाले कॉलम को थोड़ा बड़ा कर ले। डेटा काफी ज्यादा होने के कारण स्लो चल रहा है। हम भूमि स्वामी के नाम वाले कॉलम को उसकी विड्थ बड़ी कर देंगे ताकि हमें काम करने में आसानी हो। इसके बाद हम डीमर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि डीमर्ज करेंगे तो हम फार्मूला नहीं लगा पाएंगे। इसमें देखिए, इस तीसरे नंबर खाते के लिए ये सेल पूरी मर्ज है, इसलिए हम अभी डीमर्ज नहीं करेंगे। सबसे पहले हम क्षति पत्रक बनाने के लिए धारित रकबा निकालेंगे। किसी भी खाते का धारित रकबा, जैसे सुधा पिता रामदीन है, इस खाते में एक ही भूमि स्वामी है और खसरा भी एक है, किंतु जब बड़े जो भूमि स्वामी हैं उनके खाते का रकबा नहीं दिया है, अलग अलग खसरे का रकबा दिया है, तो सबसे पहले हम धारित रकबा ज्ञात करेंगे। तो हम सबसे पहले इस रकबे के आगे ई वाले कॉलम में कंट्रोल प्लस प्लस से नया कॉलम इंसर्ट कर लेंगे, या मैनुअली भी इंसर्ट से कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। कंट्रोल पेज एंड से नीचे चले जाएंगे जहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। हाँ, एक विशेष बात कि किसी भी गांव में का क्षति पत्रक बनाने के लिए जब हम डाटा कॉपी करेंगे, उसमें एक ट्रिक अपनाना है कि एक ऐसा खाता चुनना है जिसमें एक ही भूमि स्वामी हो और एक ही खसरा हो। उस खाते को हम कंट्रोल एक्स से कट कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर लेंगे। सबसे नीचे में पेस्ट करना, सबसे नीचे में पेस्ट करना है, और जो रो हमने ब्लैंक छोड़ी है उसको कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देंगे। हम पहले इसका सब टोटल का फार्मूला लगाएंगे, जो कि पहले भी हम क्षति पत्रक में यूज करते थे, और इस बार भी करना है। कॉलम की विड्थ बढ़ा लेंगे ताकि फार्मूला हम अच्छे से लगा पाए। फार्मूला इज इक्वल टू इफ, टेप दबा लेंगे। इस बार यहाँ फार्मूला नहीं लगाना है, इस बार क्रमांक को रेफरेंस लेके
फार्मूला बनाना है, क्योंकि ये बहुत सारी मर्ज डीमर्ज सेल है। तो सबसे लास्ट क्रमांक की सेल के नीचे हम नीचे की सेल को सेलेक्ट करेंगे। अगर वो खाली है, खाली के लिए हम डबल कोट, तो राइट वाली सेल प्लस डाउन सेल कॉमा राइट वाली सेल। इसका मतलब ये है कि अगर ये सेल खाली है, इस फार्मूले में हमने ये कमांड दी है कि अगर ये वाली सेल खाली है तो हमें इस वाले कॉलम का टोटल, सॉरी इसका टोटल और इसका टोटल यहाँ मिल जाए। अगर ये वाली सेल भरी है, इस कॉलम की सेल, तो इसके सामने जो वैल्यू रही वही के वही देते हैं। तो इस फार्मूले को हम पूरे शीट में अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए नीचे से ऊपर की ओर ड्रैग करेंगे, ऐसे पकड़ के ऊपर ड्रैग कर देंगे। ये ऊपर धीरे धीरे ड्रैग हो रहा है। ये हम पहले रो तक ड्रैग कर दिए। अब हम चेक कर लेंगे कि हमने फार्मूला सही लगाया है, तो वैल्यू सही आएगी। ये सेल में कोई ना कोई डेटा है, तो उसके सामने जो रकबा था वो यहाँ आ गया। इस वाली सेल के सामने डेटा है, तो वही का वही रकबा यहाँ आ गया। ये वाली सेल के सामने ब्लैंक है, तो नीचे का सब टोटल आ गया। अब हमें पता है कि फार्मूला लगाने के बाद हमें उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, ताकि हम आगे काम करें तो कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। तो हम फार्मूला हटा देंगे इस कॉलम से। तो फार्मूला हटाने के लिए हम इस कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल C प्रेस करेंगे, कंट्रोल अल्ट V प्रेस करेंगे, एक बार V प्रेस करेंगे और एंटर। अब यहाँ किसी भी सेल पर हम क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। कोई भी फार्मूला यहाँ लगा हुआ नहीं दिख रहा है। याद रखें कि ये प्रोसेस हर बार फार्मूला लगाने के बाद में रिपीट करना है। अब ये हमारे पास सब टोटल आ गया है। हम अब टोटल लाएंगे कि जहां हमारे खातेदार का नाम लिखा है उसी रो में हमारा उस खाते का कुल रकबा आ जाए। तो इसके लिए एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। कॉलम इंसर्ट करने के लिए कमांड होती है कंट्रोल प्लस। देखिए यहाँ एक कॉलम आ गया है नया। हम इसमें भी नीचे से एक फार्मूला लगाएंगे जो आप लोग सभी को लगाते बनता है। कंट्रोल एंड से हम नीचे चले जाएंगे। अब यहाँ पर टोटल का फार्मूला लगाएंगे। इफ टेप दबाएंगे ताकि फार्मूला अप्लाई कर सके। अब इस बार हमको क्रमांक को सेलेक्ट करना है कि यदि ये कॉलम खाली है, माफ कीजिए इस सेल में डेटा खाली है। खाली को हम कैसे डिनोट करते हैं? डबल कोट। तो इफ के फार्मूले में पहला कॉमा क्या कहता है? तो यदि ये कंडीशन है तो हमें कोई भी डाटा नहीं चाहिए। कोई भी डाटा नहीं मतलब खाली चाहिए। खाली को हम क्या लिखते हैं फार्मूला में? डबल कोट फिर कॉमा। इस कॉमे का मतलब इफ के फार्मूले में पहले कॉमे का मतलब क्या होता है? ये कंडीशन दे दी यदि। दूसरे कॉमे का मतलब होता है तो। और पहले कॉलम का मतलब होता है तो, दूसरे कॉलम का होता था यदि नहीं। यदि या यदि नहीं। अगर हमारे पास ये सेल खाली है तो हमें ये की वैल्यू दो, नहीं तो फिर खाली दे दे। इसके लिए हम ये क्लिक कर देंगे। इस फार्मूले को हम ऊपर तक अप्लाई करने के लिए
नीचे से ऊपर ड्रैग करना है। थोड़ा स्लो चल रहा है, डाटा ज़्यादा होने की वजह से वीडियो भी थोड़ा लंबा हो सकता है। अब हमने सही फार्मूला लगाया है, तो इस कॉलम का योग जो कि यहाँ शो हो रहा है 671.642, इस कॉलम का भी टोटल उतना ही आना चाहिए। तो अगर ये वेरीफाई हो जाता है तो हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। जी। इसके बाद में हम, जैसा कि हमको पता है कि हर बार फार्मूला लगाने के बाद हम उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना जरूरी है, तो इसके लिए कंट्रोल C, कंट्रोल अल्ट V, फिर एक बार V और एंटर। इसके बाद में हमारे पास धारित रकबा आ चुका है। हम यहाँ एक रो इंसर्ट कर लेंगे कंट्रोल प्लस से, यहाँ लिख देते हैं कुल रकबा या धारित रकबा, आप जैसे भी सुविधाजनक समझे। कुल रकबा आने के बाद में हमारे पास इन सेलों का कोई मतलब नहीं बचा, इनको हम कंट्रोल माइनस से हटा देंगे। अगली कोशिश करने के लिए कि जिस खसरे में सोयाबीन बोई है उसको निकालना, उसके निकालने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला ऊपर की ओर अप्लाई करें। जहाँ भी फार्मूला लगाना है उसके वेट को हम, इसको पहले वेट को कम कर दे ताकि काम करने में आसानी हो। इसके पश्चात जहाँ फार्मूला लगाना है उसके वेट को बढ़ा लेते हैं। ओके, यहाँ एक फार्मूला लगा। सबसे पहले सोयाबीन टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम ऐसे कॉपी कर लेंगे सोयाबीन को, कंट्रोल C से। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू इफ, टेप दबा देंगे। इन सब सेलों में अगर सोयाबीन वर्ड लिखा है तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ चाहिए। इस प्रकार का फार्मूला लगा रहे कि इफ, तो उसको कैसे अप्लाई करेंगे, फिर से एक बार इज इक्वल टू इफ टेप, यहाँ पर अगर उसको बताएंगे, सिस्टम को हम बताएंगे, कंट्रोल V से डेटा कॉपी वाला पेस्ट कर लेंगे, डबल कोट से बंद कर देंगे। यदि, इसका मतलब ये होगा कि यदि यहाँ सोयाबीन है तो हमें यहाँ की वैल्यू दे, यदि यहाँ सोयाबीन नहीं है के लिए कॉमा लगाएंगे, नहीं है तो जीरो प्रेस करेंगे, जीरो नीचे तक अप्लाई कर देंगे। ये देखिए यहाँ सोयाबीन के सामने 0.5 लिखा है, यहाँ भी आ गया है। यहाँ सोयाबीन वर्ड नहीं है, कोई शब्द सोयाबीन नहीं है, इसका मतलब तो यहाँ जीरो दे दिया। नीचे और चेक कर लेंगे हम, यहाँ पर सोयाबीन है, इसके सामने सोयाबीन आ गया, यहाँ सोयाबीन नहीं है तो सोयाबीन नहीं। फिर हम वही प्रोसेस एक बार रिपीट करेंगे। फार्मूला हटाने के लिए कंट्रोल C, कंट्रोल अल्ट V, आप कीजिए कुछ त्रुटि हो गई, कंट्रोल C, कंट्रोल अल्ट V, एंटर। देखिए यहाँ से फार्मूला, अब यहाँ फार्मूला लगा नहीं दिखाई दे। इसकी वेट को कम कर लेंगे क्योंकि हमें अगला भी फार्मूला लगाना है। अब वही टोटल और सब टोटल के फार्मूले, पेज डाउन से कंट्रोल एंड से मैं नीचे चला जाऊंगा, यहाँ एक फार्मूला अप्लाई करूंगा सब टोटल का, जो कि आप पहले लगाना सीख चुके हो। इज इक्वल टू इफ टेप, माफ कीजिए फार्मूला अप्लाई नहीं है, इक्वल टू इफ टेप प्रेस कर देंगे, दिस वैल्यू
डबल कोट मतलब कोई भी इस सेल में कोई डेटा नहीं है तो इस सेल को प्लस कर नीचे की सेल के साथ एडिशन, नहीं तो यही की हुई वैल्यू दे दो। आप बार बार करोगे तो आप सीख जाओगे। ये हम सब टोटल का फार्मूला लगा रहे। अब यहाँ से फिर से वही फार्मूला, ये अभी यहाँ फार्मूला लगा हुआ दिख रहा है, इस फार्मूले को हटा देंगे। वही प्रोसेस कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट वी, वी प्रेस करेंगे। ओके, ये हमारा सब टोटल आ गई सोयाबीन की। अब हम टोटल लाएंगे, कंट्रोल एंड से नीचे चले जाएंगे, फिर से फार्मूला लगाने के लिए बड़ी कर लेंगे, इज इक्वल टू इफ टेप, पहले सीख चुके हैं हम, टोटल करने के लिए डबल कोट कॉमा डबल कोट, नहीं तो ये वैल्यू। यहाँ क्या किया है, यदि ये वाली सेल खाली है तो खाली हो, यदि नहीं है तो फिर उसके सामने खाली हो। वेरी गुड, यदि ये खाली है तो खाली दे, यहाँ खाली डेटा दे दे, और यदि भरा है तो उसके सामने का जो यहाँ डेटा दिखाई देगा वो दे। ठीक है, एंटर। हम कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल मदद करना है, ताकि 50 साल से ऊपर जो हमारे पटवारी साथी है वो भी आसानी से क्षति पत्रक बना सके। केवल मदद करने का हमारा उद्देश्य है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी क्षति पत्रक आसानी से बना पाएगा। और आप भी अपने हिसाब से कुछ अलग कर सकते हो तो आप भी कर सकते हैं। हम जो प्रक्रिया को अपना रहे वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये क्षति पत्रक सिर्फ एक ही फसल के लिए बनाया जाता है। हाँ, अभी एक ही फसल के लिए, सोयाबीन के लिए ही बनाना है। क्योंकि हम पहले फिल्टर नहीं लगा सकते सोयाबीन पे, क्योंकि बहुत सारी सेल मर्ज है इसमें। पहले पूरा डाटा, धारित रकबा और सोयाबीन का रकबा निकालने के बाद में हम फिल्टर लगाएंगे। ये देखिए, हमें चेक करना है कि हमने सही फार्मूला लगाया है। ये कॉलम का सम 96.482 और इस कॉलम का सम 96.482, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम सही कार्य कर रहे हैं, फार्मूला सही अप्लाई किया। फिर से हम फार्मूला हटा देंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल अल्ट वी। अब इस प्रक्रिया से हमारे पास क्या आ गया है, वैल्यूज आ गई है। इस खाते के सामने सोयाबीन किसने कितना बोया, 0 बोया है तो 0 आ गया है, बाकी सब खाली। इस खाते के सामने 0 आ गया है क्योंकि इन्होंने सोयाबीन नहीं बोई है। इस खाते में सोयाबीन है तो इस रो में सोयाबीन का टोटल आ गया है। हम चेक भी कर सकते किसी बड़े खाते के ऊपर जिसने एक से अधिक खसरों पर सोयाबीन बोई हो। ये देखिए, इस खाते में सोयाबीन 0.8 है, तो ये यहाँ 0.8 आ गया है। अब हम इसको रफली यहाँ सोया, ताकि हमें आगे काम करेंगे तो याद रहना चाहिए ये सोया का डेटा। अब इन दो सेलों का कोई आवश्यकता नहीं है, इससे ये केवल काम करने के लिए बनाई थी। इसे हम कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देंगे।
इस सेल की भी हमें अब कोई आवश्यकता नहीं है, इस सेल की भी अब हमें कोई आवश्यकता नहीं है, इस सेल की भी हमें कोई, तीनों सेलों की कोई आवश्यकता नहीं। हम इसे कंट्रोल माइनस से डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास प्योर धारित रकबा भी आ गया, या कुल रकबा भी कह सकते हो आप किसी खाते का। ये हमने इसलिए निकाला है, इससे हमें आगे लघु एवं सीमांत दोनों ही कैटेगरी के लिए अलग अलग राशि देना होता है, इसलिए हम लघु एवं सीमांत कृषक फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे, कंट्रोल प्लस से यहाँ एक कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। इसका एक फार्मूला है, इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि कुल रकबा यदि 2 से अधिक है तो 2 वैल्यू दे दे, नहीं तो 1 दे दे। नीचे तक अप्लाई कर लेंगे। देखिए इसका रकबा 2 हेक्टेयर से कम है तो यहाँ 1 आ गया, इसका रकबा 2 हेक्टेयर से अधिक है तो यहाँ 2 आ गया। यहाँ हम रफली लिख लेंगे लघु 1 दीर्घ 2। अभी रफली कर रहे हैं हम, इसके लिए एक कंट्रोल एंटर इसको अब हमारे पास में कुल रकबा आ गया है, खाते का लघु सीमांत का डेटा आ गया, सोयाबीन आ गई। अब हम इसमें एक फिल्टर अप्लाई करेंगे। फिल्टर अप्लाई तभी होगा जब हम पूरे डेटा को डीमर्ज करेंगे। डीमर्ज करने के लिए हम यहाँ सेलेक्ट ऑल क्लिक कर लेंगे, इसके बाद मर्ज इन सेंटर जहाँ लिखा है वहाँ क्लिक कर लेंगे तो डेटा डीमर्ज हो जाएगा। डेटा हमारा डीमर्ज हो चुका है, ये देखिए सारी सेल अलग अलग हो चुकी है ये। अब हम इसके बाद में इस डेटा पे फिल्टर लगा लेंगे। फिल्टर में हम सोया के डेटा 0 को अनटिक कर लेंगे और प्लेन को अनटिक कर लेंगे। तो केवल चूंकि इस बार हमें सोयाबीन का ही मुआवजा देना है, इसलिए सोयाबीन जिस कृषक ने बोई है उसी कृषक को मुआवजा देना है, तो वही वाले कृषक हम ला लेंगे। देखिए इसके बाद हम इस डेटा को कॉपी करके दूसरी शीट पर ले जाएंगे। कंट्रोल सी कर लेंगे, नई शीट ओपन कर लेंगे, कंट्रोल वी कर लेंगे। देखिए वही डेटा आया है, ये 1 मिनट एक रो इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारा धारित कुल रकबा या धारित रकबा आ जाएगा। हम इसे रफली कुल लिख देते हैं, कुल रकबा ही लिख देते हैं ताकि कोई डाउट ना है। ये लघु सीमांत के लिए लघु ओनली लिख के रख लेते हैं। सोयाबीन का बोया रकबा, ये सोयाबीन का बोया हुआ रकबा आ गया है। इसके बाद में हम यहाँ देखिए अब हमारे पास खाता नंबर 1, पुरानी सीट में खाता नंबर 1, मैं इसका फिल्टर हटा देता हूँ। खाता नंबर 1 में तो एक ही भूमि स्वामी था, लेकिन खाता नंबर 2 में देखिए गौरव, वीना, सौरभ 3 लोग थे। क्योंकि इन्होंने सोयाबीन नहीं बोई है, ऐसा जो खाता जिसमें एक से अधिक कृषक भी हो और उन्होंने सोयाबीन बोई हो, ऐसा हम खाता देखने की कोशिश करते हैं।
इससे आपको समझ में आ गया। इससे कोई खाता मिल नहीं रहा है, लेकिन उदाहरण के लिए ये वाला खाता हो सकता है 36 नंबर का। देखिए 36 नंबर में दो सौ खातेदार है, एक यशवंत और हेमंत, और यहाँ से हमने फिल्टर लगाने के कारण हेमंत का नाम हट गया है। तो इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जिस जिस कोई भी खाता अगर शामिल है तो उसके सामने हम वगैरह लिखने का एक जुगाड़ बनाया है, जो आगे यहाँ पर लगाएंगे। इसके लिए हम 4 कॉलम इंसर्ट करेंगे, कंट्रोल प्लस से कॉलम इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए, ये आपका बसरा, और हाँ, यहाँ पर हम केवल बसरा नंबर लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ इतना डाटा को कॉपी करेंगे, आप आगे समझ जाएंगे क्यों किया। यहाँ कंट्रोल V कर दिया। अब इसको बीच से ड्रैग कर लेंगे नीचे तक। कोई प्रॉब्लम आ गई, फिर से इस डेटा को नीचे ड्रैग कर लेंगे। और कंट्रोल E प्रेस कर लेंगे। आप सभी जानते हैं कंट्रोल E से फ्लैश फिल होता है। सुधा पिता रामदीन यादव राव पिता, यही डेटा आ गया है। अब अगला एक फार्मूला बनाएंगे। आगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हमने ऐसा सब कुछ किया है। एक बार पहले वीडियो देख ले, उसी के बाद में काम करें। इक्वल टू इफ, एक फार्मूला लगाएंगे, इफ टेप इफ का नहीं, अभी हम राइट लगाएंगे कि यहाँ पर हमें ये वाली वैल्यू मिल जाए, 1/1, 1/1, 1/1, 1/8, 1/, ताकि वो हम आगे वगैरह लगाने का काम कर सके। इज इक्वल टू राइट, इस सेल को क्लिक कर लेंगे। माफ कीजिए, कुछ फार्मूला नहीं लगा। राइट टेप दिस सेल, कॉमा 4। इसका मतलब राइट से 4 वर्ड हमें दे दे, क्योंकि एक्सेल इस 1/1 को पहले इसको एक वर्ड मानता है, दूसरा ऑब्लिक को मानेगा, या बटे अपॉन को दूसरा वर्ड मानेगा, तीसरा 1 को मानेगा, और यहाँ 0 मानता है। इसलिए हम राइट से 4 वर्ड लेना था हमें, इसलिए हमने ये फार्मूला लगाया। यदि यहाँ इससे ज़्यादा लेना होता तो 5 क्लिक करते, क्योंकि यहाँ 4 ही करना है। और इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे सभी दूर। देखिए यहाँ 1/1 है, तो यहाँ 1/1 हिस्सा आ गया है। यहाँ 1/1 है, 1/1, यहाँ 1/8 है, तो 1/8, मतलब हम सही काम कर रहे हैं। अब दोनों जगह से फार्मूला और फंक्शन लगे थे, इसलिए कंट्रोल C, कंट्रोल अल्ट V से हम फार्मूला हटा देंगे। नेक्स्ट हम यहाँ वगैरह शब्द लिख देंगे, क्योंकि हम क्षति पत्रक बनाएंगे और उसमें हमारे भूमि स्वामी के नाम के सामने हिस्सा लिखा हो तो वह टेक्निकली गलत हो जाएगा। इसलिए जो शामिल खातेदार है उसके सामने हम वगैरह लगाना चाहते हैं, और जो सिंगल खातेदार है उसके सामने से हम हिस्सा हटाना चाहते हैं। इसके लिए हम यहाँ वगैरह शब्द टाइप कर लेंगे अपने कीबोर्ड से। वगैरह जिस भी विधि से आप कर सकते हो। इस वगैरह को हम नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक फार्मूला, सबसे पहले इस कॉलम में जो इसको रिप्लेस कर देंगे, 1/1 को हम रिप्लेस करेंगे 1 से,
1/1 को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे ताकि हम आसानी से फार्मूला लगा सकें। अब हम यहाँ एक फार्मूला लगाएंगे, इज इफ टेप, यदि यह वैल्यू 1 के बराबर है तो इस कॉलम की वैल्यू दे दे, नहीं तो कॉनकेटिनेट एक फार्मूला लगाएंगे, कॉनकेटिनेट ये आ गया है, यहाँ क्लिक कर लेंगे, डबल क्लिक, कॉनकेटिनेट, ये देखिए यहाँ कॉनकेटिनेट फार्मूला है, इसमें लिखेंगे यदि नहीं है तो इस सेल की वैल्यू कॉमा, स्पेस के लिए हम डबल कोट कॉमा वगैरह को ऐड कर देंगे। यस, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया था इसलिए हमें ये प्रॉब्लम आई। ये देखिए, अब इसको नीचे तक अप्लाई कर लेंगे। अब देखिए, ये सिंगल खातेदार है तो सुधा पिता रामदीन ओनली, कोई वगैरह लिखा ही नहीं आया है। ये भी सिंगल खातेदार है, ये भी सिंगल खातेदार है, और जिस खाते में परिमार्जन नहीं हुआ है और 1 से अधिक हिस्सा लिखा है, माफ कीजिए 1 से कम, 1/2, 1/8, 1/16, जिस भी प्रकार का हो, वहाँ वगैरह शब्द जुड़ के आ गया है। यहाँ देखिए वगैरह शब्द, यहाँ वगैरह शब्द, माफ कीजिए यहाँ हम स्पेस नहीं आ रहा है, हमने फार्मूला कुछ गलत लगा दिया। यहाँ पर हमें इस फार्मूले में डबल कोट के बीच में एक स्पेस देना होगा। सभी दूर इसको नीचे तक ड्रैग कर लें। अब स्पेस भी आ चुका है और हमारा क्षति पत्रक टेक्निकली सही भी हो चुका है राजस्व की भाषा में। यदि हम कला पिता पूंजी और 1/5 हिस्सा लेके क्षति पत्रक बना देते थे तो हो सकता है कि इसका मतलब ये भी हो सकता था कि कला पिता पूंजीलाल के 1/5 हिस्से पर ही हमने क्षति पत्रक बनाया है, इसलिए हमने उसे टेक्निकली सही करना जरूरी था। अब हम एक बार पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे कि कहीं फार्मूला लगा हो तो हम उसे हटा ले। पूरा डेटा सेलेक्ट करने के लिए इस कॉर्नर पर क्लिक करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो चुका है, Ctrl+C Ctrl+Alt+V कर लें, माफ कीजिए फिर से एक बार Ctrl+C Ctrl+Alt+V एंटर। अब ये हमारा भूमि स्वामी का नाम आ गया है, हम रफली भूमि स्वामी लिख देते हैं। इसके बाद में मैं एक हेडर भी बना के दूंगा आपको बाद में, अभी हम रफली काम कर रहे हैं। ये सभी कॉलम को हम डिलीट कर देंगे Ctrl- से। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, ये आ जाएगा भूमि स्वामी, अभी रफ है। यहाँ पर RBC 64 के प्रावधानों में जिस प्रकार का क्षति पत्रक बनता है उसका हेडर मैं बना के अलग से दे दूंगा, आप उस हेडर को यहाँ पेस्ट कर देना। अभी हम पहले टेक्निकली बात करते हैं कि क्षति पत्रक बनाना कैसे है। अब यहाँ क्षति का प्रतिशत लिख दे आप, आपने जैसे 25 से 33% क्षति दी है तो यहाँ लिख ले 25 से 33 पर, सॉरी कैप्स लॉक लगने के कारण दिक्कत है, नीचे तक 25 से 33% लिख ले। तो मैं डेटा नहीं चाहिए, अब यहाँ लिख लेंगे अनुमानित क्षति, अनुमानित क्षति एक रफली आंकड़ा, जैसा कि हमारे सीनियर्स लोगों ने बताया था कि जितनी क्षति होती है उसमें 35,000 का गुना कर लो तो पर हेक्टेयर अनुमानित क्षति निकल जाती है। आप अपने हिसाब से 35,000, 40,000 जो भी लगाना हो। अनुमानित
क्षति एक फॉर्मेलिटी होती है हमारे क्षति पत्रक में जो हमने पूरी कर दी है। अब आरबीसी के अद्यतन प्रावधान के अनुसार हम राशि निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला लगाएंगे। हमने यहाँ क्षति 25 से 33 दी है, तो उसके लिए प्रावधान ये 1 से आशय रहेगा कि छोटा लघु सीमांत कृषक है, 2 से आशय होगा दीर्घ कृषक है। तो 35 से 33% में लघु कृषकों के लिए नए प्रावधानों के तहत 5500 रुपये प्रति हेक्टेयर का राशि देना होती है और दीर्घ कृषकों के लिए 5000 प्रति हेक्टेयर देना होता है। तो हम उस प्रकार यहाँ फार्मूला लगा देंगे। इफ इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू ग्रेटर देन 1, देन इस योग से यदि यह वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब यह वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब 2 होगा। 2 मतलब बड़े कृषक को कितना देना है 5000 इंटू 5000। नहीं तो अगर ये बड़े कृषक नहीं है तो सोया का रकबे से किसका गुना होगा 5500 का मतलब छोटे कृषक। ये हमारे नीचे तक हम इसको ड्रैग कर लेंगे। देखिए इसको चेक करने के लिए ये छोटा किसान है, इसका रकबा 0.50 था, ये आ गया हमारा 2750। कैलकुलेटर से चेक कर लो। ये लघु कृषक है, 0.5 इंटू 5500 करके देखिए 2750 हमारा सही आ रहा है। ये बड़ा कृषक है, इसको 5000 के रेट से मिलेगा। इसका रकबा है 3.525 इंटू 5000। यहाँ भी देख सकते हैं इक्वल टू 3.525 17625 ये एकदम सही आ रहा है इंटू 5000। हम इसको डिलीट कर देंगे। मैच कर लिया, मतलब हम सही काम कर रहे हैं। इसके बाद में हम आरबीसी का प्रावधान यह भी एक प्रावधान है कि यदि किसी खाते में 5000 से कम राशि बन रही है तो उससे हमको 5000 की राशि देना होता है। हम यहाँ एक फार्मूला लगा देंगे। इज इक्वल टू इफ दिस वैल्यू 5000 से बड़ी है तो यहाँ जो वैल्यू होगी वही देना है, नहीं तो 5000 देना है। ये देखिए यहाँ 5000 से कम वैल्यू थी तो 5000 आ गया है। आगे ड्रैग करेंगे, चेक करते हैं। यहाँ भी 5000 से कम थी तो 5000 आ गया है। यहाँ 5000 से अधिक राशि थी तो वही की वही राशि दे दी है। अब हमें इस राशि को राउंड अप कर लेना है। तो यहाँ पर पूरे कॉलम को जे पर क्लिक करके पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ नंबर क्लिक कर लेंगे। यहाँ डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 1 2 बार प्रेस कर लेंगे। ये हमारा मौज। अब हम इसका टोटल निकालेंगे। ये देय राशि होगी, ये देय राशि हो जाएगी 6,53,072 रुपये 20 ग्राम की 25 से 33% क्षति से इतनी राशि हमको ये आरबीसी के तहत हो जाएगी और ये देय राशि लेते हैं। इसके बाद में हम एक कॉलम समग्र आईडी, चूंकि अब इस बार समग्र आईडी भी रफली बना लेते हैं। समग्र आधार IFSC कोड और उसके बाद में
अकाउंट नंबर। इसका मैं एक सुंदर सा हेडर बना के आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, इसकी चिंता न करें। और अब इस ग्राम का हमें क्षति पत्रक बन के तैयार हो गया। हम इसे अभी बॉर्डर लगा के रख देंगे। योग निकालना है तो योग आप सभी लोग योग निकाल लेंगे यहाँ से आटो सामने, जिस भी प्रकार की विधि से आप ऑटो सम से हम योग निकाल लेंगे। ये हमारा योग आ जाएगा। हमारा क्षतिग्रस्त रकबा भी निकालना होता है, स्वयं का क्षति इस कॉलम को ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा टोटल आ जाएगा। हम इसको भी ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ महायोग देंगे। ये तो सब आप अपने हिसाब से इसको सजा सकते हो। इस प्रकार हमने क्षति पत्रक का काम करना है। धन्यवाद। उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना।